मैं आपके सामने क्लास 8 के लिए फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर लेके आया हूँ। आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे बिकॉज ऑफ दिस इज ए चैप्टर ऑफ फिजिक्स। फोर्स का डिफिनीशन, ए पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ए पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ए पुश और पुल्ड इज कॉल्ड फोर्स। अब यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, दैट इज डिनोटेड बाय एन। यूनिट ऑफ फोर्स हमारा होता है न्यूटन, दैट इज डिनोटेड बाय एन। एंड इस फोर्स का सीजीएस यूनिट, CGS unit of force is dyne। अब इसका भी समीकरण हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। 1 न्यूटन बराबर 10 to the power 5 डाइन। हर जगह बुक में आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक पूरा सॉल्यूशन मिलता है कि हाउ दिस फार्मूला इज डिराइव्ड and how this transformation is derived. This is the SI unit of force, that is called Newton, and CGS unit of force is called dyne। अब हम लोग चेक करने का प्रयास करते हैं कि how this can be formed। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, then what do you understand by 1 न्यूटन? 1 न्यूटन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? तो कहता है कि फोर्स का एक फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। किसी भी वस्तु में अगर 1 kg की वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अगर एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है तो दैट अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड 1 न्यूटन। इट मीन्स 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड 1 kg को हम लोगों ने अभी ग्राम में बनाना है, बिकॉज डाइन इज द यूनिट ऑफ CGS, जिसमें ये मापने का यूनिट सेंटीमीटर लंबाई का और वजन मापने का यूनिट ग्राम है, और सेकंड तो सारे यूनिटों का एक ही रहता है समय का। 1 kg को हम लोग लिख सकते हैं 10 to the power 3 ग्राम। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इट मीन्स 10 to the power 2 सेंटीमीटर। एंड सेकेंड सेम, इट मीन्स जब हम लोग जानते हैं एक एक्सपोनेंट का आप लोगों ने फार्मूला आप लोग को ये याद होना चाहिए कि a to the power m इंटू a to the power n बराबर a पर पावर m प्लस n। इट इज ऑल्सो फ्रॉम द मैथमेटिक्स, एंड आई विल ऑल्सो गिव यू सम आइडियाज फ्रॉम मैथमेटिक्स, बट दिस टाइम वी आर डीलिंग विद द फिजिक्स, दैट इज न्यूमरिक। 10 to the power 3 एंड 10 to the power 2 बेस चूंकि सेम है इसलिए 10 नीचे रह जाएगा, एंड पावर विल बी दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट विल बी एडेड, एंड दिस इज मीन्ट बाय 10 to the power 5 दैट इज कॉल्ड डाइन। ये हमारा प्रूफ हो गया कि 1 न्यूटन बराबर 10 to the power 5 डाइन होते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेज। There are 2 types of forces. Forces are broadly divided into 2 types of forces. Types of forces. First, contact force, और दूसरा non contact force। Contact force और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जैसा इसका नाम से आपको पता लग रहा है कि देयर शुड बी एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इन्फ्लुएंसर, ऑब्जेक्ट और मैन, फोर्स अप्लायर और ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग व्हेन अ कॉइल्ड स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, अगर हम लोग कॉइल्ड स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, स्प्रिंग मस्ट बी एक्चुअल कॉन्टैक्ट। अगर हम स्प्रिंग को खींचना है हमको, कोई भी कॉइल्ड स्प्रिंग इस तरह का जो भी बाजार में मिलता है इस प्रकार,
से इस प्रकार। ये कॉइल्ड स्प्रिंग को अगर हमको खींचना है तो दोनों हाथ के साइड में ये प्रॉपर कांटेक्ट में रहेंगे तभी हम उसको खींच सकते हैं, और जैसे ही फिर उसको छोड़ते हैं वो फिर वापस आ जाते हैं। किकिंग ऑफ ए फुटबॉल, अगर हम लोग को फुटबॉल को किक मारना है तो देयर शुड बी एक्चुअल कांटेक्ट बिटवीन माय लेग एंड द फुटबॉल, देन द फुटबॉल विल गो फॉरवर्ड बाय द आवर अप्लाई। एंड दिस कांटेक्ट फोर्स, एग्जाम्पल है कांटेक्ट फोर्स का कौन कौन, मस्कुलर फोर्स लिख सकते हैं इसको, फ्रिक्शनल फोर्स भी इसके एग्जाम्पल में आ सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, चूंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी तभी इस्तेमाल होगा जब दोनों वस्तुओं के बीच में प्रॉपर कांटेक्ट होगा। हम सड़क पे चलते हैं तो फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन ऑलवेज मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर हम लोग गाड़ी आगे की तरफ चला रहे हैं तो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द मोशन को ऑलवेज अपोजिट करता है। और नॉन कांटेक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, जिसमें हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, बट एक मैग्नेट के नज़दीक में, थोड़ा नज़दीक में अगर हम आयरन का कुछ लाते हैं तो हमको दूर से वो खींच लेता है। देयर इज नॉट एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन मैग्नेट एंड द ऑब्जेक्ट, बट ए फोर्स अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा इसका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Electrostatic force is also an example of non-contact force। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसे कहेंगे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिफाइड फील्ड। ये सब चीज़ें आपको आगे के क्लासेजों में भी मिलेंगे, और बच्चे लोग अगर जानना चाहें तो अपना वीडियो वगैरह देखते रहें, आगे के क्लासेजों के लिए कुछ आएगा, उसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग सीनियर सेक्शन को डील करते हैं। अब आता है तीसरा, इसमें एक और है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। हमारे पृथ्वी के ऊपर या पूरे यूनिवर्स में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे वस्तु पर बल लगाती है और उस वस्तु को ग्रेविटेशन कहते हैं। उस लगाए गए फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स का हम लोगों ने न्यूटन कर लिया, एंड अभी जितना भी हम लोगों ने से कुछ ये वीडियो किया है, इसके बाद का कुछ और वीडियो भी इसी 4th चैप्टर का नेक्स्ट कल या परसों आपके पास पहुंचेगा। आप लोग जो है सो सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू अपने दोस्तों को भी बना के रखें, अपने परिवार रिश्तेदारों को बना के रखें, और सब्सक्राइब करें, और हमारा चैनल लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी नया कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख के भेजेंगे। अच्छा लगे तो कमेंट में एक प्यार भरा संदेश ज़रूर देंगे। सारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, दीपावली की प्यार भरी बधाइयाँ।